जब हम उन तरीकों के बारे में सोचते हैं जो सरकारें और बड़े निगम हमारी जासूसी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम अक्सर कंप्यूटर, स्मार्टफोन और शायद निगरानी कैमरों के बारे में सोचते हैं। ये आप सब जानते हैं कि ये सब ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग हम पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है। टूथब्रश, हेडफोन और बच्चों के खिलौने जैसी दिखने वाली वस्तुओं को भी शक्तिशाली जासूसी उपकरणों में बदला जा सकता है। यह वास्तव में आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। यह देखते हुए कि आजकल हर निर्माता अपने उत्पादों को इंटरनेट से जोड़ना चाहता है, तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी साधारण चीजें जो आपके ऊपर जासूसी करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। रोबोट वैक्यूम काफी सुविधाजनक हो सकते हैं, लेकिन वे आपकी जासूसी भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रूम्बा iRobot i7 को और डोंगगुआन डिकी 360 को जासूसी करते पकड़ा गया है। iRobot i7 आपके घर की सफाई करने पर उसका नक्शा बनाने में सक्षम है। रूम्बा का कहना है कि वैक्यूम को आपके घर का नक्शा बनाने की जरूरत है ताकि वह अपना रास्ता जान सके। यदि आप किसी विशिष्ट कमरे को साफ करने के लिए वैक्यूम ऑर्डर करना चाहते हैं, तो नक्शा भी उपयोगी हो सकता है। हालांकि रूम्बा ने खुलासा किया कि iRobot i7 अन्य स्मार्ट उपकरणों के साथ आपके घर का नक्शा भी साझा करेगा। वैक्यूम को आपके घर का नक्शा साझा करने की आवश्यकता क्यों है? यह देखते हुए कि वैक्यूम को जासूसी के राजा गूगल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था, जबकि गूगल जोर देकर कहता है कि साझाकरण केवल रोबोट को अपने डिजिटल गूगल सहायक के साथ एकीकृत करने की अनुमति देने के लिए है। यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि वे इससे किसी तरह पैसा कमा रहे हैं। एक रोबोट वैक्यूम जो स्पष्ट रूप से हम पर जासूसी कर रहा है, वह चीनी निर्मित डोंगगुआन डिकी 360 है। वैक्यूम में वाईफाई और नाइट विजन सक्षम 360 डिग्री कैमरे हैं। इससे भी बदतर हैकर आपकी जासूसी करने के लिए डिकी 360 के कैमरों को हैक कर सकते हैं, जब डोंगगुआन खुद आपकी जासूसी नहीं कर रहा हो। हमारी कारें हमारी जासूसी करती है। हम केवल स्मार्ट सेल्फ ड्राइविंग मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा मतलब नियमित कारों से है। वे स्मार्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे गूंगे भी नहीं हैं। आज उत्पादित लगभग हर वाहन में एक इवेंट डेटा रिकॉर्डर EDR होता है। EDR वाहन के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करता है, जिसमें उसका स्थान, औसत गति, सड़क की स्थिति और उसके मालिक का पसंदीदा मार्ग शामिल है। यह जानकारी स्वचालित रूप से वाहन निर्माता को वापस भेज दी जाती है। वाहन निर्माताओं का कहना है कि वे इस डेटा का उपयोग दुर्घटनाओं के दौरान अपने वाहनों के व्यवहार का अध्ययन करने और सुधार की पेशकश करने के लिए करते हैं। दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए यह जानकारी कानून प्रवर्तन के साथ भी साझा की जाती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वाहन निर्माता इस जानकारी का उपयोग अन्य चीजों के लिए नहीं करेंगे। एक तो हम यह भी नहीं जानते कि कार निर्माता कारों से कितनी जानकारी इकट्ठा करते हैं। हम यह भी नहीं जानते कि जानकारी का मालिक कौन है, कार मालिक या कार के निर्माता। साथ ही अधिकांश कार मालिकों को पता भी नहीं होता कि उन्हें ट्रैक किया जा रहा है। वाहन निर्माता और विक्रेता भी इस जानकारी को प्रकट करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है, इसलिए जासूसी जारी है। आप सोच रहे होंगे कि हेडफोन हमारी जासूसी कैसे कर सकते हैं। खैर, वे मूल रूप से माइक्रोफोन है। हेडफोन और माइक्रोफोन एक ही तरह काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हेडफोन विद्युत संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित करते हैं, जबकि माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें दूसरी तरह से काम करने के लिए आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। हेडफोन को केवल आपके कंप्यूटर के डेडिकेटेड माइक्रोफोन जैक या फोन और लैपटॉप में हेडफोन
और माइक्रोफोन द्वारा साझा किए गए एकल जैक में प्लग पड़ के माइक्रोफोन में बदला जा सकता है। हेडफोन को स्पाई माइक्रोफोन में बदलने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। अगर कुछ निगम, कानून प्रवर्तन या सरकारी जासूसी एजेंसी पहले से ऐसा नहीं कर रही है। इजराइल में बेन गुरियन विश्वविद्यालय के सुरक्षा शोधकर्ताओं ने मैलवेयर भी बनाया है जो लोगों की जासूसी करने के लिए हेडफोन को माइक्रोफोन में बदल देता है। मैलवेयर, जिसे वे स्पीक आर कहते हैं, कंप्यूटर के आउटपुट जैक को इनपुट जैक में परिवर्तित करके काम करता है। जब भी कंप्यूटर में प्लग किया जाता है तो हेडफोन का उपयोग किसी व्यक्ति की बातचीत सुनने के लिए किया जा सकता है। टूथब्रश धीरे धीरे गूंगी प्लास्टिक की छड़ों से लेकर गैजेट्स तक जा रहे हैं और जैसा कि आजकल हर दूसरे गैजेट के साथ होता है, वे हम पर जासूसी करने के लिए इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। सन 2014 में ओरल-बी ने एक स्मार्ट टूथब्रश जारी किया जो ब्लूटूथ के माध्यम से विशेष एंड्रॉइड और iOS ऐप से जुड़ता है। टूथब्रश प्रत्येक ब्रश स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है और इसे प्रत्येक ब्रशिंग सत्र के अंत में उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करता है। टूथब्रश सुझाव देता है कि कैसे उपयोगकर्ता अपनी ब्रश करने की आदतों में सुधार कर सकता है और अपने दंत चिकित्सक को जानकारी भी भेज सकता है। दंत चिकित्सकों की बात करें तो वे अपने रोगियों के लिए ब्रशिंग प्रोग्राम बनाने के लिए भी जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। कोलिब्री ने भी इसी तरह का एक टूथब्रश उसी समय के आसपास जारी किया था। इसने दावा किया कि इससे उपयोगकर्ताओं को अपने दंत चिकित्सक को मात देने में मदद मिली। इसमें यह भी कहा गया है कि उपयोगकर्ता अपनी ब्रश करने की जानकारी दंत चिकित्सकों और परिवार के साथ साझा कर सकते हैं। हमें ब्रश करने की जानकारी अपने परिवार के साथ क्यों साझा करनी चाहिए? साथ ही इस बात को लेकर भी चिंताएं थी कि टूथब्रश का उपयोग दंत उत्पादों के विज्ञापनदाताओं को जानकारी भेजने के लिए किया जा सकता है। और अब आती है सबसे खतरनाक गज़ेट। Amazon की डिजिटल असिस्टेंट एलेक्सा आपकी जासूसी करती है। आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन Amazon वर्तमान में हजारों लोगों को वॉइस कमांड की समीक्षा करने के लिए नियुक्त करता है जो उपयोगकर्ता एलेक्सा को कहते हैं। समीक्षक दिन में 9 घंटे काम करते हैं, जिसके दौरान वे 1000 से अधिक ऑडियो कमांड का विश्लेषण करते हैं। इन समीक्षकों ने वॉइस कमांड को सुना है। उपयोगकर्ताओं ने कभी नहीं सोचा था कि एलेक्सा या कोई अन्य इंसान भी उनकी बातें सुन सकता है। उन्होंने बैंक विवरण, निजी वार्तालापों को सुना है जो स्पष्ट रूप से एलेक्सा पर निर्देशित नहीं थे। 2 समीक्षकों ने एक बार एक यौन हमला को सुना था और उन्होंने अमेजन को इसकी सूचना दी। उच्च अधिकारी ने उल्लेख किया कि हस्तक्षेप करना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। इनमें से कुछ रिकॉर्डिंग तब हुई जब एलेक्सा को बंद कर दिया गया था। यह दर्शाता है कि एलेक्सा या तो अपने आप चालू हो गया या जब उसने कुछ ऐसा सुना जो स्विच ऑन करने के आदेश की तरह लग रहा था। इन सब ने एलेक्सा के बारे में गोपनीयता और जासूसी संबंधी चिंताओं को पैदा किया है। हालांकि अमेजन इसे जासूसी नहीं कहता है। यह कहता है कि यह केवल एलेक्सा को बेहतर बनाने के लिए वॉइस कमांड की समीक्षा करता है। हालांकि कंपनी ने कभी भी यह उल्लेख नहीं किया कि एलेक्सा को प्रशिक्षित करने में मानव और किसी प्रकार की कृत्रिम बुद्धि शामिल नहीं है, जबकि अमेजन का दावा है कि आदेशों का गुमनाम रूप से विश्लेषण किया जाता है। हम जानते हैं कि यह जरूरी नहीं है। समीक्षा की गई रिकॉर्डिंग में अक्सर उपयोगकर्ता का पहला नाम, खाता संख्या और उत्पाद क्रमांक शामिल होता है, जो किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। अब सोचने का वक्त आ गया है। अगर आप इनमें से कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो ये देखना बहुत जरूरी है कि कोई आप पर जासूसी कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों, इस एपिसोड को यही खत्म करके आपसे विदा लेते हैं। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी ऐसी और एक अनोखी जानकारी भरी वीडियो के साथ।